ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में राहत दी है। शिवराज सरकार ने 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त सरकार देने जा रही है। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त दीपावली से पहले ही देने का फैसला किया है। इसके अलावा 40,000 से कम सैलरी वालों को 10,000 का बोनस देने का ऐलान किया गया है। मैं अपने कर्मचारी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना काल में उन्होंने सरकार को पूरा सहयोग दिया। अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी और इसलिए 7वें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त जो हमें देनी थी वो भी हम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग की तीसरी किस्त की 25% राशि कर्मचारी भाई और बहनों के खाते में डाल दी जाएगी। कोरोना काल में भी देश का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बात करें पड़ोसी चीन की, तो चीन में भारत का निर्यात 26.3% बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2019 में चीन में 8.4 बिलियन डॉलर निर्यात भारत करता था, जो अप्रैल सितंबर 2020 में बढ़कर 10.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया। वहीं चीन के साथ भारत के आयात में 24.5% की कमी आई है। अमेरिका के साथ भी भारत का निर्यात 15.5% बढ़ा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपना 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट से कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का लुत्फ उठा पाएंगे। करीब 3 महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की आम सभा में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के ईजाद की घोषणा की थी। घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर विकसित की गई इस तकनीक को देश को सौंपते हुए अंबानी ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए तैयार है और 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग के बाद इस तकनीक के निर्यात पर रिलायंस जोर देगा। भारत में अब तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है। अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर्स पर अपने आप को बेहतरीन साबित किया है। क्वालकॉम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा मल्लुदी ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक